हाय दोस्तों आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं वही क्वेश्चन कराता हूं कि जो कि पहले किसी न किसी एग्जाम में वो क्वेश्चन आ चुका रहता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिया कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:15 है। यदि स्कूल में लड़कों की तुलना में 200 लड़कियाँ अधिक हैं तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है। कह रहा है कि एक स्कूल है, ठीक है, उस स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे दिया है। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे दिया है, तो इसको हम लोग x मान लेंगे। मान लीजिए 11x बॉयज है और गर्ल्स जो है 15x है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या जो है वो 200 अधिक है, किससे, बॉयज के कंपेयर में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर इसका डिफरेंस लेते हैं तो ये 4x आ गया, तो इस 4x का मान दे दिया है 200, तो यहाँ से 1x का मान आप निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 4 से इसमें हम लोग क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, तो 1x का मान आ गया 50। हमको चाहिए बॉयज की संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे बॉयज इक्वल टू कितना दिया है, 11x। ठीक है, तो यहाँ से बॉयज इक्वल टू निकलेगा 11 में किससे गुणा करेंगे, 1x का मान 50 है तो 50 से इसमें गुणा करेंगे, तो बॉयज इक्वल टू हो जाएगा 11 से जब 50 में गुणा करेंगे तो 55। तो इसका मतलब बॉयज की संख्या कितना है, 550। अगर दोस्तों अगर आपसे पूछता है कि लड़कियों की संख्या बताइए, तो गर्ल्स का जो रेशियो दिया है, ठीक है, गर्ल्स बराबर हो जाता है आपका 15x, तो 15x गर्ल्स बराबर होता है 15 गुणे 50। 15 गुणे 50 का मतलब जी फार हो गया, 15 25 कितना होगा, 75, 750। तो इसका मतलब 750 जो होता है लड़कियों का आता है। ठीक है, लड़कियों का संख्या। तो आशा करते हैं कि आप अगर दोनों पूछता, बॉयज भी पूछता गर्ल्स भी पूछता, तो दोनों आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, क्वेश्चन को हम जल्दी इसलिए कराते हैं क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके वजह से। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया है कि वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात 8:5 है। ठीक है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसका व्यय 30% बढ़ जाता है तो उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। कह रहा कि वैदिक, कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति है वैदिक, ठीक है, यहाँ पे समझेंगे वैदिक मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसका मासिक आय का मतलब मंथली इनकम जो है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं मंथली इनकम। ठीक है, मंथली इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर, समझेंगे, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, मान लीजिए कि वो महीने में ये 8:5 दिया कि 8:5 है उसका मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात। कह रहा है कि मासिक आय, यहाँ पे हम मासिक इनकम और यहाँ पे व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, ये कितना दिया है, 8:5 दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग 100 मान के करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा आसानी रहेगा। मान लीजिए उसका मासिक इनकम 800 था, ठीक है, दोनों में 100 से गुणा किया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मान लीजिए वो कमाता था 800 रुपया, तो जिसमें खर्च कितना कर रहा है, 5x का मतलब यहाँ पे 500 इसको मानेंगे तब। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि महीने में 800 रुपये कमा रहा है तो 500 रुपये इसमें खर्च कर दे रहा, तो सेव कितना बचेगा, सेविंग उसका बचेगा 300 रुपया। इसका मतलब बात समझ में आ रहा है। उसके बाद कह रहा है कि अगर यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, इसका जो आय था मंथली इनकम जो था, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं आपको, यह आय है। ठीक है, मंथली आय, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है व्यय, ठीक है, और सेविंग का मतलब होता है बचत। इस बात को आप समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए वो महीने में कमाया 800 रुपये में से उसने खर्च कितना किया, 500, तो बचेगा कितना उसके पास, 300। फिर कह रहा क्वेश्चन है कि अगर वह उसका आय 20% बढ़ जाता है, 20% बढ़ाने का मतलब समझेंगे इसको, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा 1/5 होता है। ठीक है, 1/5 का मतलब इसका जो 20% अगर बढ़ाएंगे 800 का, तो इसको हम लोग ऐसे डायरेक्ट करते हैं, 1/5 का मतलब 5 में 1 बढ़ा रहा है, तो ये 6/5 हो जाता है। ठीक है, अब इससे हम लोग काटेंगे तो ये 20 से जब इसमें गुणा करेंगे 8 दूना 16, 160 में 6 से गुणा करेंगे जब, तो 16 6 96, 960। तो उसका इनकम कितना हो गया बच्चे, 960। फिर से कह रहा है कि एक्सपेंडिचर, ठीक है, उसके एक्सपेंडिचर भी 30% बढ़ जाता है। उसका आय जब बढ़ा तो उसने क्या किया, अपने एक्सपेंडिचर को भी 30% बढ़ा दिया। एक्सपेंडिचर का मतलब ये हुआ कि अपने खर्चे में भी वो 30% की वृद्धि कर दिया। 30% वृद्धि का मतलब जब 500 का 30% वृद्धि निकालेंगे,
ऐसे यहाँ पे ये 500 है। 30% वृद्धि का मतलब होगा, 30% का मतलब होता है 3/10, 3/10 का मतलब हो गया आपका 13/10। इस बात को समझ रहे हैं, ठीक है। या तो अगर ऐसे निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 500 है, 500 में 30% वृद्धि अगर निकालना है तो 130/100 भी कर सकते हैं यहाँ। लेकिन यहाँ से 0 से 0 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा, और फिर से यहाँ से 0 से 0 कटेगा। 13 से जब इसमें 50 में गुणा करेंगे, 13 पचे 65, 650 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले वो खर्चा करता था कितना, पहले खर्चा करता था 500, अब खर्च कितना कर रहा है, 650। बात समझ रहे हैं। कमाया 960, खर्च कर दिया 650, तो बचा कितना, 0 में से 0 गया 0, फिर से 6 में से 5 गया 1, 9 में से 6 गया 3, तो बचा कितना उसके पास, 310। इस बात को आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि बताइए उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। तो उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले वो बचाता था 300, पहले कितना बचाता था 300, अब कितना बचा रहा है 310। इस बात को समझिएगा, पहले बचाता था 300, अब बचा रहा है 310, तो इसके मासिक बचत में वृद्धि हुई ना, कितना का वृद्धि हुई, तो 10 का वृद्धि हुई, वो भी किस पे, 300 पे, ठीक है। 300 पे कितना का वृद्धि हो गया, 10 पे। इसको परसेंटेज में जब कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब 3 से 10 में जब डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 और 1/3, इसका मतलब 3 से ही 1/3% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक है। तो इस बात को आपको ऐसे करना है, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं, यह बोर्डमस का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आप पहले, जब तक हम सॉल्यूशन नहीं कराते हैं उसके पहले आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है, पहले इसको करने की आप कोशिश करिए, ठीक है। यदि आपसे आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले इसको एक बार कोशिश जरूर करिएगा करने को। जैसे यहाँ पे दिया है 2 × 7 - 5 + 9 / 3, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज है, डिवाइड का साइन है, फिर 4 + 2 का होल स्क्वायर × 2 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू बोर्डमस रूल हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट को, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 से जब इसमें करेंगे तो 3 बढ़ जाएगा। आपको एक एक स्टेप हम करके दिखा देते हैं पहले, ठीक है। मान लीजिए 3 से 9 में भाग दें तो 3 आ गया, ठीक है। फिर से डिवाइड करेंगे, इसको 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे समझेंगे 2 से 7 में क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे, तो 2 से तो कितना होगा 14, तो ये 14, चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं, 14 + 3, फिर से डिवाइड का साइन, फिर 36 लिखेंगे, गुणे 2 करेंगे, ठीक है। अब 14 देखिए प्लस में है, तो 14 और 3 को एक साथ जोड़ लीजिएगा आप, ठीक है। तो 14 और 3 को जोड़ेंगे तो 17, 17 में से 5 घटाएंगे तो 12, तो 12 हो गया। फिर ये डिवाइड का साइन, फिर यहाँ पे 36, यहाँ पे गुणे 2। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। इस 36 से पहले 12 में क्या करना है, डिवाइड करना है, यहीं पे गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये 12 बटे पहले 36 लिखेंगे, इंटू तब 2 करेंगे, इससे करेंगे तो 12 × 12, 12 × 36, तो 1/3 गुणे क्या हो गया 2। अब इससे जब 2 से 1 में गुणा करेंगे 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 3 से 1 में गुणा करेंगे 3, तो 2/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे हैं, दिया है कि दी गई आकृति में जी वृत्त का केंद्र है, जो जी है वो वृत्त का केंद्र है। जब एंगल AGB = 132 है तो कोण ACB का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको करने से पहले आपको एक छोटा सा हम रूल बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यह एक सर्कल है, ठीक है, अच्छा से बना देते हैं इसको। जैसे मान लीजिए यह एक आपका सर्कल है और इस सेंटर पे आपका केंद्र O है, ठीक है, ये सेंटर है और यह आपका एक सेक्टर बनता है, ठीक है। तो इस यहाँ पे जो एंगल होता है ना, मान लीजिए यह एंगल अगर थीटा है तो इससे इसी आर्क से जो ऊपर बनने वाला जो कोण बनता है यहाँ पे, ठीक है, ये हमेशा इसका आधा बनता है,
कहने का मतलब ये थीटा था तो यहाँ पे θ/2 था। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, इसी आर्क से, ठीक है। जैसे कहने का मतलब अगर यहाँ पे 80 डिग्री रहता है तो यहाँ पे कितना बन जाता है 80/2, 80/2 का मतलब 40 डिग्री बनता है, ठीक है। इस बात को हमेशा आपको याद रखना, इसी कंसेप्ट में ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में दे रहा है, ऐसे समझिएगा कि यह एक सर्कल है और यहाँ पे हम फिगर इसको दिखा रहे हैं आपको। कह रहा है कि यहाँ पे 132 डिग्री है, आपको बताना है ए बी सी है, आपको बताना है ए सी बी का मान, ठीक है। तो जब यहाँ पे 132 है तो यहाँ पे कितना होगा, अभी का हम आपको बताए हैं कि इसका आधा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आधा जब यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा, 132 का आधा करिए तो 2 × 12, 2 × 12, तो इसका मतलब ये कितना होगा 66 डिग्री, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड में आपको क्या करना दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा कि 15%, 20% और 25% की 3 क्रमिक छूट दी जाती है, कुल छूट प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। कोई दुकानदार मान लीजिए है, ठीक है, वो पहले आपको 15% छूट देता है, फिर आपको 20% छूट देता है, उसके बाद 25% का छूट देता है। तो वही बताना है कि बताइए टोटल कितना % का छूट दिया, ठीक है। ऐसे जोड़ मत दीजिएगा कि 15, 20, 35, 35 में 25 जोड़िए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसको ऐसे निकालिएगा सक्सेसिव से। मान लीजिए वो पहले 15% का छूट दिया, फिर उसको 20% का छूट दे रहा, इसके बाद कितने का 25% का छूट दे रहा, ठीक है। तो इस पे हम लोग सक्सेसिव से निकालते हैं। सक्सेसिव का फार्मूला आप लोग जैसा कि जानते हैं कि डिस्काउंट बराबर होता है x + y - xy/100, यह फार्मूला लगेगा, ठीक है। पहले 2 का हम लोग लेंगे, पहले मान लीजिए इसका और इसका लेते हैं, ठीक है। तो 15 और 20 का लेंगे तो यहाँ पर करेंगे 15 + 20 - 15 × 20 बटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। इस बात को समझ रहे हैं। तो 15 में जब 20 जोड़ेंगे तो 35 - 15 दूना 30, मतलब 300, 300 बटे आपका 100 होगा, ठीक है। तो 2 0 कैंसिल, 35 में से 3 गया तो कितना बचा आपका 32। तो पहले अब इन दोनों को मिलाकर पूरा हो गया आपका 32%। बातें समझ में आया इतना बातें। तो इन दोनों को लेकर 32% हो गया। अब इस 32% और 25% का फिर से सक्सेसिव हम लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से एंड करके लिख दे रहे हैं, पहले 32% और 25% का सक्सेसिव लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका भी उसी तरह से करेंगे, 32 + 25 - 32 × 25 बटे क्या करेंगे 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 32 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 57, ये 57 हो गया, 57 माइनस, ठीक है। इससे इसमें गुणा करिए, 25 दूना 50, 5 हासिल, 25 तय 75, 75 और 5 कितना हो गया आपका 80। तो 800/100 हो गया। 800/100 का मतलब 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे आपका है 57, 57 में से 8 घटाएंगे तो 57 में से 8 घटाएंगे तो 49। तो इसका मतलब टोटल उसने डिस्काउंट कितना का दिया 49% का, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर आपको सेकंड में दिखाई दे रहा है, तो वही 49% आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि पाइप ए एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है, ठीक है, और पाइप बी उसी खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में उन्हें कितना समय या घंटे में लगेगा, ठीक है। आपको कह रहा है कि दो पाइप है, ठीक है, 2 नल का पाइप है। ए जो है किसी टैंक को 18 घंटे में भर रहा है, बी उसी टैंक को 24 घंटे में भर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में भरेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 18 और 24 का एलसीएम लेंगे। 18 और 24 का एलसीएम लेते हैं तो टोटल वर्क निकलता है, ठीक है। तो 18 और 24 का एलसीएम लेंगे तो 72 होगा। 18 × 72, 24 × 72, ठीक है। तो ये दोनों अगर मिलकर काम करेंगे, ये दोनों का क्षमता होगा, समझ रहे हैं बातों को, ये दोनों का क्या है क्षमता, ठीक है। कहने का मतलब अगर मान लीजिए ये जो है कि एक दिन में वो 4 लीटर भर रहा है, ठीक है, तो बी जो है एक दिन में समझिए 3 लीटर भर रहा है, चाहे 1 घंटे में कह सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये दोनों का क्षमता है तो दोनों को जोड़ देंगे तो 72 में 7 से डिवाइड करेंगे दोनों से, ठीक है। तो ये दोनों से जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 सही 2/7,
इतना घंटा लगेगा उस टैंक को दोनों अगर काम करें एक साथ, तो इतना घंटे में दोनों टैंक को भर देंगे। ठीक है, 10 सही 2/7। तो आशा करते हैं कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। इसका आंसर जो आएगा 10 सही 2/7। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि 55 लीटर के एक मिश्रण में फलों के रस और पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण का अनुपात 2:1 बनाने के लिए कितना पानी लीटर में मिलाना होगा। ठीक है, कह रहा है कि 55 लीटर के मिश्रण में फलों के रस और पानी का अनुपात। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई फल है जो कि 55 लीटर के मिश्रण में फलों के रस और पानी का अनुपात 4:1 है। ठीक है, एक मिश्रण बनाए हैं जिसमें फलों का रस है और पानी है। ठीक है, तो दोनों का रेशियो दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं फलों का रस और यहाँ पे लिख देते हैं पानी। इसका अनुपात दिया है 4:1। इसका अनुपात दिया है 4:1 और टोटल मिला के कितना होगा, ये 5 यूनिट होगा। 5 यूनिट का मान दिया है 55। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से आ जाएगा आपका 11। कह रहा है कि बताइए कि मिश्रण का अनुपात 2:1 बनाने के लिए कितना पानी मिलाना होगा। ठीक है, हमको यह अनुपात 4:1 से 2:1 में बनाना है। ठीक है, तो 2:1 का मतलब ये हुआ कि आपको फलों का रस जो है वो 2 और रेशियो 1 में करना है। ठीक है, तो देखिए फलों का रस में तो हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए फलों का रस जो है वही रहेगा, सेम रहेगा। तो इसलिए यहाँ भी हम लोग 2 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे। तो जब 2 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा और 2 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 एकने 2 हो जाएगा। अब बताइए पानी हम कितना मिला रहे हैं। कह रहा है ना पानी मिलाने को, फल का रस तो मिलाने को बोला नहीं हो। ठीक है, कितना पानी मिलाना होगा, पानी मिलाना है आपको। तो फल का रस तो ही रहेगा, पहले 4 था तो यहाँ भी 4 रहेगा। समझ रहे हो बातों को। तो पानी हम कितना मिला रहे हैं, 1 यूनिट। कितना मिला रहे हैं, 1 यूनिट। और 1 यूनिट का मान हम लोग जान रहे हैं कितना दिया है, 11। तो यही 11 लीटर पानी आपको क्या करना पड़ेगा, मिलाना होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 11 लीटर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा कि रानू स्कूल में 12 सेमी व्यास और 21 सेमी ऊंचाई वाले एक बेलनाकार फ्लास्क में पानी ले जाती है। पानी की वह मात्रा ज्ञात कीजिए जिसे वह फ्लास्क में ले जा सकती है। ठीक है, रानू स्कूल में कह रहा है कि रानू नाम का कोई मान लीजिए लड़का है चाहे लड़की है। ठीक है, एक फ्लास्क है जो बेलनाकार है। बेलनाकार का मतलब ये होता है कि सिलिंड्रिकल है। ठीक है, ऐसे सिलेंडर के जैसे है। ठीक है, जिसका व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर। व्यास का मतलब समझेंगे, यहाँ से यहाँ तक व्यास, डायमीटर जो है, ये डायमीटर आपको दे दिया है। डायमीटर, डी फॉर डायमीटर लिख रहे हैं, समझेंगे। डायमीटर दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर दोस्तों डायमीटर 12 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है। उसके बाद कहा है कि और इसकी ऊंचाई जो है, इसका ऊंचाई है, ऊंचाई का मतलब इसका हाइट 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, 21 सेंटीमीटर। कह रहा कि पानी की वह मात्रा ज्ञात कीजिए जिससे वह फ्लास्क में ले जा सकती है। पानी का मात्रा का मतलब हमको ये बताना है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, वॉल्यूम। ठीक है, घनत्व क्या है। ठीक है, तो इसका हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है πr²h। इस बात को आपको समझना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है πr²h। ठीक है, जैसा कि हमको क्वेश्चन ने दिया भी है कि पाई का वैल्यू यूज करना है 22/7। आर का मान हम लोग जान गए, अब 6 है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 6 × 6। एच का मतलब होता है हाइट, हाइट का मतलब लिखेंगे यहाँ पे 21। ठीक है, तो 21 हो गया। अब यहाँ से काटेंगे दोस्तों, 7 × 7, 7 × 21। ठीक है, अब इसको देखेंगे 22 × 6 से 6 में गुणा करेंगे 36, 36 दूना 72, 36 टाइम 108। तो यहाँ पे 108 लिख देंगे। बातें सबको समझ में आ गया। ठीक है, 108, 22 से 108 में आपको गुणा करना है। ठीक है, तो 22 × 8 = 176। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। 22 से इसमें गुणा करेंगे तो 176 होगा। 176 को 76 आएगा, 1 हासिल, 22 से करने 22 और 1 23। तो 2376 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका 2376 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है,
चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा हाँ, यहाँ पे दिया कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5 है, जिसमें थीटा इक्वल टू नॉट 0 है, तब सेक थीटा का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर है। कह रहा कि हमको दे दिया है, समझेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5 दिया है, ठीक है, और हमको निकालना है सेक थीटा का मान। किसका मान निकालना है? सेक थीटा का मान। इस बात को देखेंगे तो इसको करने के लिए दोस्तों आपको एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को याद करना है पहले, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ठीक है। इस बात को आपको, ये फार्मूला है, इसको आइडेंटिटी कहेंगे, ठीक है, इसको यूज करते हैं हम लोग, ये फार्मूला है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये देखिए फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, और एक ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1, इसको लिख सकते हैं। अब समझेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू नहीं दिया है, इसका मान दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह पे हम 5 रखते हैं, ठीक है। तो जब ये है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, और जब यहाँ पे आप 5 रखेंगे बराबर 1, तो ये 5 यहाँ पे गुणा में है तो इक्वल को दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाता है, ठीक है। अगर कोई वैल्यू यहाँ पे गुणा में है तो जब इक्वल के बराबर के जब दूसरी साइड भेजते हैं तो वो डिवाइड में जाता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/5, ठीक है। इतना बातें समझ में आ गया। अब देखिए ये इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट दिया था और यह इक्वेशन सेकेंड, इसको अच्छा से यहाँ पे हम लिख के दिखाते हैं आपको, ठीक है। आपको दो वैल्यू मिल गया, एक मिल गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5, दूसरा वैल्यू आपको ये मिल गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/5 मिल गया, ठीक है। इतना बातें आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यह इक्वेशन फर्स्ट माने हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड माने हैं, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे दोस्तों तो देखिए एक सेक थीटा यहाँ भी है, एक सेक थीटा यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा, समझ रहे हैं बातों को। और ये देखिए प्लस टेन थीटा था, ये माइनस टेन थीटा, एक कैंसिल हो जाएगा, और इसको लिखेंगे 5 + 1/5, ठीक है। इस बात को समझ गए। हमको निकालना था केवल सेक थीटा का मान। किसका मान निकालना था? सेक थीटा का मान। तो जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि ये 2 यहाँ पे गुणा में है, तो जब 2 गुणा में है तो इक्वल को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो इसको लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1/2 फिर 5 + 1/5, ठीक है। तो यह दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यदि आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, और कमेंट करना कभी मत भूलिए, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक वृत्त में 14 सेमी लंबी एक जीवा वृत्त के केंद्र से 24 सेमी की दूरी पर स्थित है। वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे समझिएगा, इसका फिगर हम बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक सर्कल है, एक वृत्त है, 14 सेमी लंबी एक जीवा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सेंटर ले लेते हैं और एक जीवा बनाते हैं, जिसको हिंदी इंग्लिश में कोड कहा जाता है। ये भी एक कोड हो गया। इसका दूरी दोस्तों दे दिया है 14 सेंटीमीटर। बातें समझ में आ रहा? कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 24 सेमी की दूरी पर स्थित है, और यह जो है जीवा इस केंद्र से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यह हो गया आपका 24 सेंटीमीटर दूरी, ठीक है। ओ से इस पॉइंट को पी मान लेते हैं, OP, ठीक है, और यह पॉइंट आपका O है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए।
समझिएगा, हमको चाहिएगा ओ बी का मान। किसका मान चाहिए? ओ बी का, मतलब ये रेडियस का मान चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों समझेंगे, अगर ए से बी तक 14 सेंटीमीटर है तो बी से पी तक इसका जो हाफ होता है, ठीक है, यह जो होता है ये हमेशा परपेंडिकुलर पड़ता है और इसको कोड को बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये 14 है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, इधर भी क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर होगा। तो इस बात को आप समझ गए हैं। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को हम आपको बाहर निकाल देते हैं, ऐसे समझिएगा। हमको चाहिए ओ से बी तक का मान। इस ट्रायंगल को आपको समझाने के लिए हम बाहर ऐसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ए पी है, ए बी है और ये आपका ओ है। ठीक है, ए आपको दिया है 24 सेंटीमीटर और यह दिया है आपको 7 सेंटीमीटर। आपको चाहिए रेडियस का मान। ठीक है, यहाँ पे 90 है। दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर के जस्ट सामने वाला, जो परपेंडिकुलर के जस्ट सामने होता है उसे हाइपोटेनियस कहा जाता है। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। और यह आपका हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला, या तो आप ट्रिपलेट्स अगर आपको याद है तब तक अब ये क्वेश्चन हो गया होता है। ठीक है, 7, 24, 25 ट्रिपलेट्स होता है। ठीक है, नहीं तो आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं इसको। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम, इस बात को जानते हैं। हाइपोटेनियस क्या है? आर का स्क्वायर कर लीजिए तो आर स्क्वायर होगा। परपेंडिकुलर क्या है? 24, तो 24 का स्क्वायर करेंगे, प्लस बेस क्या है? 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से करेंगे दोस्तों आर का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, तो यहाँ पे 576 प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49। आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 625। 576 में जब 49 जोड़ेंगे तो 625 आएगा। अब आर बराबर करेंगे 625 स्क्वायर रूट में जाता है। इस बात को आपको हमेशा नोट करना है कि अगर यह स्क्वायर इक्वल के दूसरे साइड जाता है तो ये रूट बनता है। ठीक है, तो रूट 625। अब हम लोग जानते हैं कि आर बराबर जो होगा ये 625 है, तो ये 25 × 25 लिख सकते हैं। तो 25 यहाँ से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 25 सेंटीमीटर आपका रेडियस हो जाएगा। ये रेडियस जो हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका रेडियस हो गया 25 सेंटीमीटर, आंसर आएगा। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिखा रहा है। ठीक है, अगर आपको ट्रिपलेट्स याद रहता तो इस 7, 24 से 25 होता है, तब 1 सेकेंड में होता है क्वेश्चन। ठीक है, एक मिनट। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम एंड ओवर का एक क्वेश्चन है। दे रहा कि ए, बी और सी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। शेष कार्य कितना होगा? ठीक है, कह रहा है ए है, बी है और सी है। ये तीनों अलग अलग मतलब एक काम करना है तो ए उस काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, 12, 15, 20 का एलसीएम होगा 60। ठीक है, तो ये एलसीएम लेंगे 60। 12 से 60 में कितने बार में जाएगा? 5 बार, 5 लिखेंगे। 15 से 4 बार में जाएगा, 20 से 3 बार में जाएगा। ठीक है, कह रहा है ये तीनों का ये क्षमता हो गया, जैसा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन में हम करा चुके हैं। 5, 4, 9, 3, 12, तो तीनों अगर इस काम को करते हैं तो 5, 4, 9, 3, 12, मतलब 12 काम एक दिन में करेंगे। एक दिन में तीनों मिलकर, एक दिन में तीनों मिलकर 12 काम करते हैं। ठीक है, तो 4 दिन में कितना तीनों मिलकर करेंगे? तो 4 दिन में 12 से 4 में क्या कर देंगे? गुणा, तो 48 काम कर दिए। ठीक है, तो 4 मतलब 48 काम कर दिए, तो बचा कितना काम है? आपको शेष काम बताना है, शेष कार्य कितना होगा। तो शेष कार्य 12 बचा है, यहाँ से समझेंगे शेष कार्य 12 बचा है, किससे? 60 में से, तो 60 नीचे करेंगे तो 12 करने 12, 12 × 60, मतलब 1/5 काम आपका बचा हुआ, तो 1/5 इसमें आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लिया जाता है। हाँ, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी देख लिया जाता है। दिया है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ठीक है,
आपको यहाँ पे दिया है साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब अल्फा प्लस कॉस क्यूब अल्फा अपान साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। आपको इसका मान बताना है, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले को, इस क्वेश्चन को करने के लिए इस फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला यदि आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो अब इसी पे हम लोग इसको तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ए के जगह पे साइन अल्फा है और बी के जगह पे कॉस अल्फा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, और एक ब्रैकेट में लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है दोस्तों। और नीचे आपको दिया हुआ है, मार्कर भी खत्म हो गया, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा और ये भी साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा कट जाएगा, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 माइनस आपका बचेगा साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो दोस्तों यह आपका जाके आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जो कि इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3 में, आप देख पा रहे हैं 1 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों यदि आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हाँ कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।